सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। परसों सीतामढ़ी को बड़ी सौगात मिली है। NH 77 पुराना नाम, नया नाम NH 22 को 4 लेन की स्वीकृति मिली है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा लेन अब 4 लेन में परिवर्तित होगा और कह सकते हैं सीतामढ़ी के विकास के लिए नया अध्याय का शुरुआत होगा। व्यापार में को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सीतामढ़ी के विकास के लिए कई ऐसे काम होंगे जिसको बढ़ावा मिलेगा। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, बड़ी मेहनत आपने की सर सीतामढ़ी सोनवर्षा मुजफ्फरपुर को 4 लेन में स्वीकृत कराने के लिए, क्या कहेंगे सर? नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रस्ताव को हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, जब मैं सभापति था बिहार विधान परिषद का माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, उस समय मैं सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के पास जाकर मैंने बताया था कि मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक का जो हमारा रोड है, हाईवे है, वो मात्र 2 लेन का है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा हुआ है और वो भी सीतामढ़ी तक है, सीतामढ़ी से सोनबरसा तक का भी वो है नहीं। तो इसी पर कई बार उनसे मुलाकात हुई और हमने जो चिट्ठी लिख के दिया, तब तक उन्होंने उसकी पूरी DPR तैयार करवा ली गडकरी जी ने, और उन्होंने देखा कि वास्तव में ये ज़रूरी है। जो बढ़ती हुई ट्रैफिक है, हाईवेज़ की ट्रैफिक है, बस की ट्रैफिक है, ट्रक की ट्रैफिक है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सारा डेटा उन्होंने मंगवाया और तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी है और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। पहले विभाग मंत्रालय ने स्वीकृत किया, सड़क परिवहन मंत्रालय ने, कि इस मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा तक एक्सटेंड करते हुए इसको 4 लेन में परिवर्तित किया जाए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा और 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। और मुझे इस बात की दुगुना खुशी है इसलिए कि जो 4-5 प्रस्ताव स्वीकृत हुए उस समय, उसमें सबसे ज़्यादा राशि आवंटन हमारे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा को 3591 करोड़। 1 करोड़ कहाँ आप जेब में रख लेते हैं, बड़ा मुश्किल है। 3591 करोड़ है, वो स्वीकृत हुआ है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री को करोड़ों धन्यवाद है, माननीय नितिन गडकरी जी को करोड़ों धन्यवाद है और मेरा सौभाग्य है कि हमको सीतामढ़ी की जनता ने ये मौका दिया है ऐसा काम कराने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब सीतामढ़ी के विकास के लिए नया अध्याय, नेपाल के लोगों को भी बड़ी व्यापार बढ़ेगा, एक्सीडेंट कम होंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, लोगों का खर्चा कम होगा, पेट्रोल कम खर्चा होगा, पैसा कम खर्चा होगा, हर तरीके से लाभ ही लाभ है। सीतामढ़ी के लोगों की मांग है कि सीतामढ़ी से एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रहे हैं, रक्सौल से पटना जाती थी, पाटलिपुत्रा जाती थी, उसको अब नरकटियागंज तक कर दिया गया है। सुबह 8 बजे यहाँ से निकलती थी, अब उसमें भीड़ नरकटियागंज से ही भर के आ रही है। सीतामढ़ी के लोगों को दिक्कत हो रही है। सीतामढ़ी से एक नई ट्रेन 8 बजे के आसपास पाटलिपुत्रा के लिए खुले, जो एक्सप्रेस ट्रेन। सीतामढ़ी से सुबह 5 बजे पाटलिपुत्रा के लिए तो ट्रेन जाती ही है, दरभंगा से आती है 4:20 में आती है। मैं कह रहा हूँ, मैंने 5 बजे कहा, दरभंगा से चल के जनकपुर रोड लुक के उसके बाद सीतामढ़ी आती है, 4:20 में आती है। तो 5 बजे के बदला 4:20 आप पकड़ ले तो जगह ज़्यादा मिल जाएगी, खाली रहती है उसमें। सुबह ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आपको ट्रेन भी चाहिए, आपके समय अनुसार भी चाहिए, जहाँ आपको चाहिए वहीं रुके भी। ऐसा तब तो आप ही वो रेल मंत्री बन जाइए, ज़्यादा अच्छा है, या मुझे बनवा दीजिए। मांग है सीतामढ़ी के लोगों का। नहीं, उनके मांग को सलाम है और उसी ज़रूरत को देखते हुए चुनाव होते ही माननीय रेल मंत्री से मिलकर मैंने ही वो ट्रेन शुरू करवाया है जो दरभंगा से खुल के। आप सोच लीजिए दरभंगा से, और कितना डिफ़िकल्ट वो था करवाना, ये आप सोचिए कितनी मुश्किल से उन्होंने वो टाइम का एडजस्टमेंट किया होगा। हमने उनको बताया, साहब मेरा पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में हुआ है, हम देखते हैं कि जो लोग बेचारे बम्बई में मकान नहीं खरीद सकते हैं, पूना से नौकरी करते हैं बम्बई में और बम्बई में मकान नहीं खरीद सकते हैं। नासिक वाले जो बम्बई में नौकरी करते हैं लेकिन बम्बई में मकान नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए ये डेक्कन क्वीन नाम की ट्रेन उस समय खुली हुई थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे पूना महाराष्ट्र में। तो वो सुबह ट्रेन 7 बजे जाके 10 बजे ट्रेन पहुंचा देती थी बम्बई, शाम को 5:30 बजे चल के 8 बजे वापस आ जाती थी। तो जो लोग मकान नहीं खरीद सकते थे, इसलिए कि बम्बई बड़ा महंगा शहर है, वो लोग पूना से ही नौकरी करके जाते थे। नौकरी करने सुबह जाके शाम को आ जाते थे, ना पूना और नासिक से हज़ारों लोग। वैसे ही हमको एक ट्रेन आप दीजिए सीतामढ़ी से हमारा पटना तक का, ताकि हमारे सीतामढ़ी के लोग सुबह जाएं
काम करें दिन भर। कोई डॉक्टर को दिखाना हो, किसी को डॉक्टर को दिखा ले, किसी कपड़े खरीदी करने हो, घर में शादी है उसके लिए, कोई भी कारण से बच्चा को इंटरव्यू देने जाए, नौकरी के लिए जाए और वापस आ जाए। कोई जा नहीं पा रहा, खाली बस से जा रहा है, 700-800 रुपये उसको खर्चे लग जाते हैं। तो उसकी ज़रूरत को समझ के माननीय अश्विनी वैष्णव जो हैं रेल मंत्री जी, बहुत ही अच्छे रेल मंत्री हैं, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत सूझबूझ वाले आदमी हैं। उन्होंने तुरंत हमको सैंक्शन किया। अब वो समय की एडजस्टमेंट देखिए, किसी तरह से उन्होंने एडजस्ट किया। कोई बात नहीं, 4 बजे चलेगी दरभंगा से तो 4 बजे चलाइए, लेकिन चलाइए। और मेरे एक आने के 2 महीने के अंदर वो ट्रेन शुरू हो गई लोकसभा में आने के। बहुत अच्छी ट्रेन, तब इतनी अच्छी ट्रेन, और शाम को 7 बजे 7:30 बजे 11 बजे आ जाते हैं, 3.5 घंटे। तो उसमें यहाँ बाजपट्टी के लोगों ने हल्ला शुरू किया कि साहब हमारे यहाँ स्टॉपेज होना बहुत ज़रूरी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग दरभंगा नहीं जा सकते हैं, जनकपुर रोड सुबह में 4 बजे कहाँ से जाएं, हम डुमरा और वहाँ क्या कहते हैं, डुमरा नहीं, हम मोरसंड अगला स्टेशन, सीतामढ़ी अगला स्टेशन हम कहाँ से पकड़ें। तो हमने उसके लिए फिर मंत्री जी से कहा, तो मंत्री जी ने वहाँ निर्देश दिया, नहीं भाई बाजपट्टी का भी स्टॉपेज कराओ। तो बाजपट्टी का स्टॉपेज हो गया। और बाजपट्टी का स्टॉपेज हुआ तो रात में ट्रेन जब जिस दिन स्टॉपेज हुआ और पहली बार जब रुकी तो रात में 11 बजे जब वो ट्रेन पहुंची पटना से लौटते में, 5000 आदमी स्टेशन पर उस ट्रेन का स्वागत किए, रेल के इंजन में घुस गए, वहाँ मंदिर चंदन उंदन लगाया, ट्रेन ड्राइवर को मिठाई खिलाया गया। ये हाल था वहाँ रात के 11 बजे का बाजपट्टी का। अब खाली एक हमको वहाँ गाढ़ा एक स्टेशन हमारा बाकी है, वो भी मैं करवा के उन लोगों की भी मांग है। तो रेलवे वैसा है नहीं, रेलवे बस स्टैंड नहीं है कि हाँ घंटी बजा दिया, ओ ड्राइवर तनी रोकिए, तनी पैसेंजर हो तनी, वैसा नहीं ना है। रेलवे का बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, आप भी समझ सकते हैं। कोई भी जितना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं भाई यहाँ तक क्या नहीं ट्रेन पहुँचा दें, लेकिन जो संभव है वो रेलवे करती है। जो भी संभव है हम लोग उसमें मेहनत करेंगे, जरूर कराएंगे। अपने यहाँ से अभी कनेक्टिविटी सीतामढ़ी की बहुत बढ़ेगी। हमने हाउस में प्रश्न दिया हुआ है कि साहब माँ सीता की मंदिर शुरू हो रहा, बनना काम शुरू हो गया है, 2 साल में वो मंदिर बन जाएगी। उसके बाद सीतामढ़ी हमारे आने वाले धार्मिक पर्यटक जो हैं, धार्मिक सैलानी जो हैं, वो हर साल कम से कम 50 लाख बढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा महिलाएं रहेंगी। उनके लिए क्या व्यवस्था ट्रेन करके रख रहे हैं हमको बताइए। आप बम्बई से कनेक्टिविटी दीजिए, दिल्ली से कनेक्टिविटी दीजिए, कलकत्ता से दीजिए, साउथ इंडिया से दीजिए, सभी जगह से दीजिए, ताकि माँ सीता का दर्शन आके लोग कर सकें। तो महत्व इसका सब कुछ समझ चुका है, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा।